नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। रामनगर में बीजेपी की तरफ से समर्थित कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग शिविर शुरू हो गया है। शिविर का समापन रविवार को होगा। इस शिविर के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कार्यक्रम संयोजक सुरेश भट्ट ने भागीदारी करते हुए मौजूद सदस्यों को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों को अहम भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। रामनगर में सीएम धामी के पहुंचने से पहले यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सीएम वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देख नहीं रहा हो, बैठ रहे हैं तो आज चले। सीएम धामी मुर्दाबाद 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 सीएम धामी मुर्दाबाद 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 धामी मुर्दाबाद 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 धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 1 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक ना तो दोषियों को सजा मिल पाई है और ना ही उस वीआईपी का पता लग पाया जिसका जिक्र अंकिता ने किया था। कांग्रेस इसी मुद्दे पर धीमी चल रही जांच रफ्तार को लेकर गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में चल रहा मौन उपवास भारी बारिश में भी जारी रहा। देखिए, आज लगभग 1 साल होने जा रहा है पहाड़ की बेटी अंकिता को मरे हुए। 18 सितंबर को उसको मौत के घाट कुछ अराजक तत्वों ने या अमानवीय तत्वों ने मौत के घाट उसको उतार दिया। मात्र 1 महीने की उसकी नौकरी थी, 19 साल की वो बच्ची थी। आंखों में रंगीन सपने सजाए उसने अपने ज़िंदगी की, अपने करियर की शुरुआत की थी और जिस निर्ममता के साथ अब सुनने में आया है उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया और उसको नहर में फेंक दिया गया। लेकिन 1 साल बाद भी उत्तराखंड के जो प्रश्न हैं वो अनुत्तरित हैं। आपने 1 हफ्ते बाद एक एसआईटी गठित की, उस एसआईटी का कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। जो प्रारंभिक दिनों में 3-4 दिनों में जो खुलासे हुए, पहले तो खुलासा ही उसकी मौत का 22-23 को हुआ सितंबर को, 18 की वो मरी हुई लड़की थी। उसके बाद 5 दिन के अंदर जो खुलासे हुए उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। पिछले 1 साल में ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी सुनवाई या पूरी जांच जो है वो ठहराव आ गया, उसमें वो स्टैंड स्टिल पर आ गई। उत्तराखंड की जनता की मांग थी, हमारा मुख्य विपक्षी दल की मांग थी सीबीआई जांच, लेकिन जांच से भी इनके कदम ठिठक रहे। इसका मतलब किसी को बचाने का प्रयास है। उधर देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स की चोरी करने वालों पर कार्रवाई करते के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई भी हाउस टैक्स की चोरी करेगा तो वो नगर निगम की नजरों से नहीं बच पाएगा। दरअसल नगर शहर में सैटेलाइट आधारित मैपिंग की योजना बना रहा है, जिसे सैटेलाइट के जरिए देहरादून शहर के तहत आने वाले सभी आवासों को चिन्हित किया जाएगा और उन आवासों को विभिन्न क्षेत्रों के तहत रखकर हाउस टैक्स कलेक्शन काम किया जाएगा। निगम आयुक्त की माने तो इस योजना का 50% काम पूरा किया जा चुका है और जल्द ही बाकी काम पूरा कर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो निगम ने हाउस टैक्स चोरी करने पर बड़ी कार्रवाई को लेकर नया प्लान तैयार किया है। सैटेलाइट आधारित मैपिंग की योजना तैयार की गई है। उसमें हमको 50% डेटा जो है संबंधित कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। अब उसका फील्ड पे रैंडम वेरिफिकेशन का काम जो है गतिमान है और जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
क्या उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल कांग्रेस का है। आरोप का आधार महिला अपराध का बढ़ता आंकड़ा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में बलात्कार की संख्या 247, तो हरिद्वार में 229 और देहरादून में 184 घटनाएं दर्ज हुई। तो सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में बढ़ रहा है महिला अपराध? अगर हाँ, तो फिर महिला अपराध कैसे रोकेगी धामी सरकार? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी अपराध जगत की जड़ें मजबूत हो रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस पहाड़ी राज्य में महिलाएं कब सुरक्षित हो पाएंगी, क्योंकि पहले राज्य आंदोलन की लड़ाई में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर पहाड़ों पर जंगली जानवरों के हमलों में महिलाएं घायल हुईं या अकाल मौत के मुंह में समा गईं और अब महिलाओं के साथ ये रेप जैसे घिनौने अपराध भी होने लगे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई के मुताबिक 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी हर रोज लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बलात्कार उधम सिंह नगर में, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले में मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन के लाख दावों की पोल भी अब खुल गई है। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले 2022 में 872 बलात्कार के मामले राज्य भर में दर्ज हुए। 2021 में 534, 2020 में 487 और 2019 में 526 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिस पर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि और नारी शक्ति की जो है जननी है और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में देख लो, चाहे पंचायतों में देख लो, हर तरीके से हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी महिलाओं के ऊपर जो है उनका सम्मान करती है। और लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय करण महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल वो हर समय नारियों का अपमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भ्रमित करने का जो प्रयास जो वो कर रहे हैं, जो राज्य हैं उनकी बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं में लगातार जो है अपमान की घटनाएं लगातार आ रही हैं। कोई घटना, दुर्घटना, कहीं भी कोई वाकया होता है तो निश्चित रूप से बिल्कुल हमारी सरकार जो है गंभीरता के साथ काम करती है और दोषियों को बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम करती है। अभी हाथी बरगला में जो घटना घटी है, मंत्री आवास के नजदीक मुख्यमंत्री आवास का रास्ता, राज्यपाल के भवन का रास्ता, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा कालसी में मार्कशीट लेने गई लड़की, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसको प्रमुखता दी थी अपने समाचार में। उस बिटिया को जो अपने मार्कशीट लेने गया, उसको घसीट के जंगल में ले जाकर उसके संग बलात्कार होता है। उसके परिवार को, उसके भाई को, उसके पिता को धमकी भी दी जाती है। नई घटना 2 दिन पहले के हरिद्वार में किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष जी की वीडियो वायरल होने के बाद, हंगामा होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वो जो मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो एक मंत्री जी के बहुत नजदीक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, उनके नजदीकी व्यक्ति हैं। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश कहा जाता है, वहाँ भी अब अपराध की गूंज सुनाई देने लगी है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और ये हम नहीं, आरटीआई मिले आंकड़े कह रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जो शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कानून व्यवस्था को कैसे और मजबूत करती है और ऐसे महिला अपराधों पर नकेल कसती है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर लक्सर के क्षेत्र के खरंजा कुतुपुर गांव की एक युवती ने गांव के ही 2 युवकों पर छेड़छाड़ी करने का आरोप लगाया है। युवती ने अपने भाई और अपनी मां के साथ लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को पत्र देकर इसकी शिकायत की है। युवती और उसके परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने घटना के बाबत कोतवाली पुलिस को भी तहरीर दी थी और तहसील मुख्यालय पर भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही चार्ज लिया है।
युवती के साथ छेड़छाड़ी किए जाने का मामला अभी उनकी जानकारी में नहीं आया है। मामले का पता चलने पर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अफजाल का लड़का अजिम अफजल और उसका भांजा समीर आए दिन मुझे छेड़ते रहते हैं, मुझ पे गंदी नजर डालते हैं और गाली गलौज करते हैं। और जब घर में कोई नहीं होता तो घर में आने की कोशिश करते हैं और आ भी जाते हैं कभी कभी। और फिर वहीं बड़कोट का आराकोट चिवा मोटर मार्ग पर एक बार फिर से बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्रवासियों की सेब की फसल भी बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर लोगों से प्रशासन की सेब की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है। तो बड़कोट आराकोट चिवा मोटर मार्ग बंद हो गया है। एक बार फिर से मोटर मार्ग बंद हो गया है। लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। सेब की फसल लोगों की बर्बाद हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है सेब को मंडी तक पहुंचाने का इंतजाम करें। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन से मांग की है। वहीं काशीपुर में आतंक का पर्याय बने तेंदुए के शावक को शव ट्रांसफर के पास मिलने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के शावक की मौत की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शावक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गई। वहीं तेंदुए के खाल के बाल ट्रांसफर पर लगे मिले, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शावक उछलते कूदते ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया होगा, जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई होगी। फिलहाल वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो काशीपुर में तेंदुए के शावक का ये शव मिला है, ट्रांसफार्मर के पास ये शव मिला है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि करंट लगने से शावक की मौत हुई है। वन विभाग ने शव को कब्जे में ले लिया है। काशीपुर में हमारे काशीपुर क्षेत्र में और जिसके बराबर हमारे द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेकर। और रात भी हम लोग रात भर गोसा टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज़ नहीं देखी गई है गुलदार की। लेकिन अभी प्रातः सूचना मिली है लगभग 8 बजे करीब मुझे कि यहाँ पर ये जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की हरिद्वार की सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। राजा बिस्किट चौकी से लेकर भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं हर घंटे जाम की स्थिति पैदा खड़ी रहती है, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस की तरफ से अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर अभियान चलाकर चेकिंग किया जाएगा। तो हरिद्वार में भारी वाहनों पर यातायात पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर अब कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने अख्तियार कर सख्त निर्देश दिए हैं। तो हरिद्वार में भारी वाहनों पर यातायात पुलिस ने सख्ती करते हुए सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में उधर उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दायरा उगल में आगामी 17 अगस्त को बटर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जो देश और दुनिया में पहला ऐसा अनोखा मेला होता है जहां पर छाछ और मक्खन से होली खेली जाती है। पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज राणा की माने तो इस बार भी समिति का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इस वाटर फेस्टिवल का आनंद लें, जिसे स्थानीय भाषा में अडुडी उत्सव कहा जाता है। हम लोग लगातार 1 महीने से प्रयासरत हैं कि इस फेस्टिवल को देश दुनिया में इसकी पहचान बने, इसके लिए प्रयासरत हैं। हम लोग तमाम समिति के लोग, हमारे जो 5 गांव हैं वहाँ के रैथल, नटीन, बंदरानी, क्यारक, भटवाड़ी, हम सभी लोगों ने एक वहाँ पर समिति बनाई है और सभी लोग उसमें प्रयासरत हैं कि इस फेस्टिवल को, जैसे हमारा आपने अभी कहा था कि स्पेन में जो टमाटो की होली होती है, लेकिन आपने सुना होगा कि रंगों की और पानी की होली तो आपने सुनी, लेकिन दुनिया में इस प्रकार की होली कहीं मनाई नहीं जाती, मट्ठा और मक्खन की होली, जिसको हम लोग हमारे पारंपरिक जो हमारे त्यौहार था, हमने इसको नया रूप दिया बटर फेस्टिवल के रूप में। और हम चाहते हैं कि यह फेस्टिवल अपने आप में उत्तराखंड नहीं, उत्तरकाशी नहीं, पूरे देश दुनिया में इसकी पहचान में इसके लिए प्रयासरत हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। शनिवार को हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें लक्सर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई, टूटी सड़कें और पुलों की जल्द मरम्मत पर चर्चा की गई। साथ ही साथ बाढ़ वाले क्षेत्र में दवाओं के छिड़काव पर भी चर्चा की गई ताकि बीमारी न फैल सके। वहीं इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सदस्य राजेंद्र चौधरी ने बैठक में कई मुद्दों पर आपत्ति जताई और कहा कि जिन मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार जिला पंचायत को है, उनको लंबित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही शासन से मिले 13 करोड़ रुपए के पंचायत सदस्यों में क्षेत्र के विकास के लिए समान रूप से बांटने पर भी सहमति बनी। बैठक हुई है जिसमें हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे तेजी दी जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से हम गांव का विकास कर पाए, उस पर हम सबने विचार किया है। जैसे भी आपदा हमारे पूरे जिले में आ गई, गांव क्षेत्र में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ है और गांव की जो सड़कें हैं, नाले हैं, पुल पुलिया है, उनका भी नुकसान है। उसे जल्दी जल्दी हम लोग कैसे ठीक कर पाए और गांव में जो व्यवस्था से जल्दी जल्दी कैसे सुचारू। ये अधिकार तो अपर मुख्य अधिकारी और माननीय अध्यक्ष जी को है कि कितने समय जिला पंचायत बोर्ड की बैठक चले और किन मुद्दों पर चर्चा करें। मैं तो दो ही बात की और कोई खास नहीं। एक तो ये कि जो अधिकार बोर्ड को है उसे अनावश्यक लंबित ना करें। दूसरा ये कि जो भी पैसा है और शासन से मिला है वो सबको बराबर आवंटित कर दे। उधर रानीखेत के आरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 750 जवानों को शुभकामनाएं दी। सेना के सोमनाथ मैदान में अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 750 जवान कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में सिपाही बन थल सेना में शामिल हुए। सेना ने इन्हें शामिल किए जाने का नियम अनुसार कार्यक्रम किया। इनकी परेड का निरीक्षण टीवीसी के कर्नल विक्रम सिंह ने कर सलामी ली। वहीं इस मौके पर केसीआर कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने उन 4 जवानों के सीने पर तमगा भी लगाए। उधर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हुए। मंत्री ने विभाग को संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही जनपदों के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि हाल ही में वात्सल्य योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जा रहे 5% आरक्षण प्राप्त करने वाले कुछ लाभार्थी आत्मनिर्भर हुए हैं। तो देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास ने बैठक ली। देखिए, आज महिला कल्याण की समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में जो कि पूर्व में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली और पुनः आज फिर अगस्त माह में के आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला प्रशासन अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल्य योजना है उस वात्सल्य योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल्य योजना में लाभ लेते हुए 5% जो आरक्षण सरकार ने उनको दिया है उसका लाभ। खबर लश्कर से, जहां खानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के रंगदारी मांगने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खानपुर के गोवर्धनपुर में निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा ने 26 जून में शिकायत दी थी कि कोई व्यक्ति उन्हें फोन कर गोल्डी बराड़ के नाम से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है।
27 जून को खानपुर में श्री डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके पर अज्ञात फ़ोन नंबरों द्वारा जो है जान से मारने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा कॉल आई है, और साथ ही साथ उनको कुछ मैसेज भी किए गए और उनसे 20 लाख की फिरौती गोल्डी ब्राड नाम के गैंगस्टर के नाम से मांगी गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विगत एक माह से इस पर टेक्निकल सपोर्ट लगाकर इसमें टीमें लगाई गई थी और दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम उत्तम कुमार है, और जो पूछताछ। उधर मसूरी के ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट के पास खाई में गिरने से दिल्ली के पर्यटक की मौत हो गई, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, एनडीआरएफ, मसूरी फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद खाई में गिरे युवक को निकालकर मसूरी उपजिला चिकित्सालय 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद वहीं बढ़ते खबरों में आगे, काशीपुर के शहर में जसपुर खुर्द में गुलदार के शावक की मौत के बाद वन महकमे में खलबली मची हुई है। शावक की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुड़ गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।